हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज क्लास 11th इतिहास का जो टॉपिक है लेखन कला और शहरी जीवन का विकास, इसका पहला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में कौन सी लिपि प्रचलित थी। तो देखिए, सबसे पहले चित्राकार थी और बाद में जब विकास हुआ तो किलाक्षर भी हो गई, यानी कि पहले चित्र के माध्यम से वो संकेत दिखाते थे और फिर वो चिन्ह भी बनाने लगे। तो यानी कि आ और बा दोनों, ठीक है। ये 3200 ईसा पूर्व थी चित्राकार और ये 2600 ईसा पूर्व, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, लेखन कला किसे कहते हैं, कि भाई लेखन कला किसको कहते हैं। तो ये देखिए, मैंने उत्तर लिख रखा है यहाँ पर, उच्चारित ध्वनि जिसे हम दृश्य संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं लेखन कला कहलाती है, ठीक है। यानी कि हम जो भी बोलते हैं अगर हमने उसको किसी संकेत के माध्यम से लिख लिया तो वो लेखन कला है, ठीक है, प्रदर्शित कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया में लेखन कार्य कैसे किया जाता था, संक्षेप में प्रक्रिया समझाइए। तो ये देखिए बेटा, मैंने उसी पेज को निकाल रखा है कि कैसे लिखते थे मेसोपोटामिया के लोग। तो देखिए, ये आपको ये यहाँ से लिखना पड़ेगा, इसको यहाँ से, ठीक है, कि मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। लिपिक चिकनी मिट्टी को गीला करता था, फिर उसको गूंथ कर थाप कर एक ऐसे आकार की पट्टी का रूप देता था जिसे आसानी से वह अपने एक हाथ में पकड़ सके। तो ऊपर से मैंने जो बताया वहाँ से लिखोगे आप। तो उसके बाद इसको कहाँ तक लिखेंगे आप, इसको आप लिखेंगे यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आपको लिख देना है इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में पूछा है कि मेसोपोटामिया में लेखन कला प्रचलित होने के कोई दो साक्ष्य लिखिए, ये बतानी है। तो देखिए, पट्टिकाएँ मिली थी, सबसे पहली जो पट्टिका मिली थी वो उरुक नगर का जो मंदिर था उसमें मिली थी, तो पट्टिका हो गई। फिर उसके बाद जो वहाँ पर व्यापारिक जो साक्ष्य मिले हैं, जाहिर सी बात है कि व्यापार होता था तो लेन देन जो होता था तो उसमें गणितीय प्रक्रिया भी होती होगी। तो वो जो व्यापारिक साक्ष्य जो मिले, पट्टिकाएँ जो मिली हैं, जो मंदिर से जो 500 जो चिन्ह मिले हैं, ये साबित करते हैं कि मेसोपोटामिया में लेखन कला प्रचलित थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मेसोपोटामिया में साक्षरता की क्या स्थिति थी, इसको देखते हैं। तो ये देखिए, साक्षरता कि मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे। न केवल प्रतीकों या चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी, बल्कि ये कहीं अधिक पेचीदा थे। अगर राजा स्वयं पढ़ सकता था तो वह यह चाहता था कि प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में उन तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए। अधिकतर लिखावट बोलने के तरीकों को दर्शाती थी। एक अधिकारी द्वारा राजा को लिखा गया पत्र उसे पढ़कर सुनाया जाता था, इसलिए उसकी शुरुआत इस तरह की जाती थी। तो आप ये यहाँ तक लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।